अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, इस तरह फरमा रहे थे, आप पढ़ रहे थे तो आयशा फरमाती हैं पढ़ते पढ़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नीचे गिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ज़िंदगी पाई है? 63 साल 4 दिन 6 घंटे इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। 22,330 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो मदीने में कोहराम मच गया। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्दी रब्बी, जब उन्होंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है और मैं इन आँखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता था, अब जब हुजूर ही नहीं है, मुझे इन आँखों से किसी को देखना भी नहीं है और इन कानों से मुझे किसी की बात सुननी नहीं है, आप मेरी समात और बसारत दोनों छीन लीजिए। मुझे ज़रूरत नहीं है, ना कानों की ज़रूरत ना आँखों की ज़रूरत। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और फ़ौरन नाबीना भी हो गए और बहरे भी हो गए। अब्दुल्लाह इब्न अनीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, जब उन्होंने सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए, फ़ौरन इंतकाल हो गया। सुनते ही फ़ौरन इंतकाल हो गया। और एक औरत मिलने आई, जब उनको मालूम है, एक औरत को हज़रत आयशा से कहा कि मुझे इजाज़त दें, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लूँ। जैसा हुज़ूर के पास आई तो उन्होंने चीख मारी और बिल्कुल वहीं पर मर गई, उनका इंतकाल। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश है, इसी तरह वफ़ात भी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो 24 घंटे तक मदीने के अंदर बच्चों ने दूध नहीं पिया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक गधा था जिसका नाम याफूर है, जब उसको मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है, वो भागा भागा गया, एक कुएँ में कूदकर मर गया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी शाहबा, जिसका नाम है शाहबा ऊँटनी। तो उसने, जब उसको मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है, तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। 3 दिन सहाबा उसको खिला रहे हैं, खाते नहीं है। और 3 दिन हो गए और 3 दिन होते हुए इसी तरह वो मर गई, भूख से तड़प कर मर गई, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़बैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन। वक़ाल तआला इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। वक़ाल तआला इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान आख़िर कलामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, आदि साथियों, जो महीना है रबीउल अव्वल का महीना है और इसी महीने में मेरे और आपके नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इसी महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है। इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी है और इसी महीने में वफ़ात भी है। लेकिन आप किसी से पूछ कर देखें, विलादत सबको मालूम है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कैसे हुई, ये बहुत कम लोग और बहुत चंद लोग और बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो इसका ज़िक्र करते हैं। वरना विलादत तो सब ज़िक्र करते हैं, लेकिन वफ़ात कोई आदमी ज़िक्र नहीं करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सबको मालूम है, तो इसी तरह जिस तरह विलादत मालूम है तो वफ़ात भी मालूम होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से किस तरह तशरीफ़ ले गए, किन हालात में तशरीफ़ ले गए और आपको क्या बीमारी आई और किस तरह जो है आप इस दुनिया से पर्दा फरमाए और कितने दिन इस दुनिया में रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमा रहे हैं कि ए मेरे महबूब, ए मेरे नबी, मौत आपको भी आएगी और मौत इन लोगों को भी आएगी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आनी है, आ गई, और बाकी जितने भी दुनिया में लोग आए हैं क़यामत तक आते रहेंगे, तमाम को मौत आएगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसको मौत ना आए। तो इस बात से क्या मालूम होना चाहिए कि हर आदमी को अपनी मौत पर एतबार और यकीन होना चाहिए कि मुझे मर जाना है। अगर किसी को मौत ना आती तो वो नबी होते, अम्बिया होते, और अम्बियाओं में भी इमामुल अम्बिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे होते जिनको मौत ना आती, लेकिन उनको भी मौत आ गई, वो भी इस दुनिया से चले गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले यानी 12 रबीउल अव्वल से 6 महीने पहले महीना आता है शाबान का महीना। तो शाबान के महीने में सूरह फतह नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ये सबको याद है। तो ये आयत नाजिल हुई। तो इस आयत के नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहते थे। क्यों? क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जो बहुत छोटी उम्र के थे और मुफ़स्सिर कुरान थे आप, तो हर मशवरे में उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो आपको अपने साथ रखते थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को।
तो लोगों ने पूछा कि आप हर मशवरे में इनको साथ रखते हैं, हालांकि इनकी उम्र तो 16-17 साल है, इनको आप अपने साथ क्यों रखते हो? तो उन्होंने फरमाया कि ठीक है, आप ये पूछो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कि जो आयत है, ये जो सूरत है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, आप इस सूरत से क्या मुराद है, ये इसका शान नुज़ूल क्या है, ये क्यों नाजिल हुई? तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया कि इस आयत से इस सूरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खुशबू आती है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा कि खुदा की कसम, उस ज़ात की कसम कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मुझे भी यही मालूम होता है और मुझे भी इसी बात पर यकीन है कि इस सूरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वफ़ात की खुशबू आती है। ये जो सूरत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने पहले ये सूरत नाजिल हुई और ये कुरान करीम की 114, कुरान करीम में 114 सूरत हैं, ये सबसे लास्ट की सूरत है। 114 नंबर इस सूरत का है। इस सूरत के बाद कोई पूरी सूरत नाजिल नहीं हुई। इस सूरत के बाद अगर नाजिल हुई तो चंद आयत नाजिल हुई, लेकिन सूरत कोई भी नाजिल नहीं हुई। तो शाबान के महीने में सूरत नाजिल हुई और इस सूरत के बाद हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस सूरत में क्या है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, कि आप अपने रब की तस्बीह बयान करें, इबादत करें और इस्तिग़फ़ार करते रहें। वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाले हैं। तो इस सूरत से मालूम ये होता है कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये सूरत नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहते, तो आज हमें भी इस सबक लेना चाहिए। हालाँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो बख्शे बख्शाए थे। उनके सदक़े तुफ़ैल से तो हमारे लिए जन्नत के दरवाज़े खुलेंगे, उनका दामन पकड़कर उनकी सिफारिश पर तो हम लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन वो भी इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। तो आज जिनकी उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गए, 17 साल हो गई, जो बिल्कुल आखिरी उम्र में हैं और जिनके दाढ़ी के बाल, सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, जिनकी कमर झुक गई है, घुटने जवाब दे गए हैं, तो उन लोगों को भी चाहिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के नाजिल होने के बाद इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि इस सूरत के बाद जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा तो आप इस्तिग़फ़ार कर रहे थे। इस्तिग़फ़ार क्या मतलब? कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कि अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की तौबा कर रहे हैं। हालांकि नबी तो मासूम है, उन पर तो कोई गुनाह आदमी सोच भी नहीं सकता कि नबी से भी कोई गुनाह हो सकता है, नबी से भी हरगिज़ कोई गुनाह नहीं हो सकता, तो वो भी इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। तो हमें कितने ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो जो हमारे माशरे में जो लोग बुज़ुर्ग हैं और जिन लोगों की उम्र काफ़ी हो गई हैं, तो उन लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी आखिरी उम्र में हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे इन्नहु काना तव्वाबा, कि मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला हूँ। तो जब ये आयत नाजिल होगी शाबान के महीने में, तो शाबान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को यमन भेजा, यमन रवाना किया। तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब शाबान के महीने में, यानी अपनी वफ़ात से 6 महीने पहले हज़रत मुआज़ को यमन रवाना किया कि यमन के अंदर जो मुशरिकीन हैं, जो कुफ़ार हैं, उन तक दीन को पहुँचाया जाए और उनको समझाना। तो कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी लश्कर को, किसी आदमी को भेजते दीन के लिए, तो मस्जिद नबवी से उनको रवाना कर देते, तुम चले जाओ। लेकिन हज़रत मुआज़ बिन जबल जब यहाँ पर जा रहे हैं शाबान के महीने में, तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला जो है वो ऊँट के ऊपर बैठे हुए हैं और आप उनकी रस्सी को पकड़कर पैदल चल रहे हैं। यानी ग़ुलाम कहाँ बैठे हैं? ग़ुलाम ऊँट पर बैठे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं। पैदल चलते चलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मील 7 किलोमीटर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चले। यहाँ अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता तो अपने घर में लेटे लेटे उसको बोल देते भाई चले जाओ, यानी मेहमान के साथ बाहर दरवाजे तक भी नहीं जाते। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ बिन जबल के साथ 7 किलोमीटर तक पैदल जा रहे हैं और आप उनको नसीहत फरमा रहे हैं। क्या नसीहत? बहुत सारी नसीहतें फिर फरमाई उनको, लेकिन एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाई कि मुआज़ जब जुदा होने लगे तो सलाम कहा कि मुआज़ अस्सलाम वालेकुम। कहा क्या रसूलुल्लाह आप इस तरह सलाम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुआज़ ये तेरा और मेरा आखिरी सलाम है और तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है। हो सकता है जब तू यमन से वापस आएगा तो मेरी मस्जिद के पास से गुजरेगा, मेरी कब्र के पास से गुजरेगा, लेकिन मुझसे तुझे मुलाकात नहीं होगी। लेकिन जब मुआज़ इब्न जबल ने यह सुना तो फ़ौरन आप बेहोश हो गए, बेहोश होकर नीचे गिर गए। थोड़ी देर के बाद होश आया तो आप रोने लगे। मुआज़ बिन जबल बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। क्या रसूलुल्लाह ये आप की कैसी बात इरशाद फरमा रहे हैं आप? क्या आपकी वफ़ात हो जाएगी? कहाँ मेरी वफ़ात हो जाएगी और जब तुम वापस आओगे तो मैं आपको नहीं मिलूँगा। लेकिन उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब बात इरशाद फरमाई। ये फरमाया कि तुम फ़िक्र मत करो, जो आदमी मुत्तकी है, परहेज़गार है, गुनाहों से बचता है और जिसकी ज़िंदगी तक़वे पर गुजरती है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, चाहे हिंदुस्तान में रहता हो, चाहे वो बांग्लादेश में रहता हो, चाहे वो अफ्रीका में, अमेरिका में, कहीं भी रहता हो पूरी दुनिया में, लेकिन जो आदमी मुत्तकी है वो हमेशा मेरे नज़दीक है, हमेशा मेरे करीब है।
तो जो आदमी मुत्तकी होगा, मुत्तकी कौन है? जिस आदमी को गुनाहों से नफ़रत हो जाए और जिस आदमी को अच्छे काम करने का दिल करे, नेक काम करने का दिल करे, वो काम करने को दिल करे जिससे अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह के रसूल खुश हो जाए। जब आदमी का दिल ऐसा हो जाए तो समझ ले कि मैं मुत्तकी बन गया हूँ। लेकिन एक आदमी जो हमेशा गुनाह करता रहे और वो ये सोचे मैं मुत्तकी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। गुनाह और तकवा ये दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकती। तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया कि जब चाहे दुनिया में कोई आदमी कहीं भी रहे, जितना जो मुत्तकी है, परहेज़गार है, वो हमेशा मेरे नज़दीक होगा और हमेशा मेरे करीब होगा। तो मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए यमन के लिए। तो जब शाबान के बाद जो महीना आता है, रमज़ान का महीना आता है, तो रमज़ान के महीने में, हर रमज़ान के महीने में जिब्राइल सल्लल्लाहु आते थे और हज़रत जिब्राइल सल्लल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक सुनाते थे पूरा, और फिर उसके बदले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत जिब्राइल सल्लल्लाहु को कुरान पाक सुनाते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाने का मामूल ये था कि हर दिन एक पारा सुनाते थे, यानी 30 दिन में 30 पारे एक कुरान। लेकिन ये जो रमज़ान आया, इस रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 दिन में रोज़ाना 2 पारे, यानी 30 दिन के अंदर 2 मरतबा कुरान का दौर किया, 2 मरतबा कुरान को सुनाया। तो और दूसरा काम क्या किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन का एतकाफ़ फरमाते। लेकिन इस साल, ये 10 हिजरी है, इस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया, 20 दिन का आपने एतकाफ़ फरमाया। और उसके बाद 9 हिजरी में ही हज फ़र्ज़ हुआ। 9 हिजरी में जब हज फ़र्ज़ हुआ, तो हज फ़र्ज़ जब हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं गए, पहले 9 हिजरी के अंदर ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर बनाकर 300 लोगों के साथ भेज दिया। और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के पास आए, तो हज़रत फ़ातिमा से कहा कि फ़ातिमा, मुझे ऐसा लगता है कि ये रमज़ान मेरा आखिरी रमज़ान है, ये रमज़ान मेरा आखिरी रमज़ान है। क्यों या रसूलुल्लाह आखिरी रमज़ान क्यों है बजान? इसलिए कि मैंने हर साल 20 दिन का एतकाफ़ किया, वो हर साल 10 दिन का एतकाफ़ किया, लेकिन इस साल मैंने 20 दिन का एतकाफ़ किया। और हर साल मेरे साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दौर निकालते थे, लेकिन इस साल 2 दौर निकाले हैं, तो लगता है ये रमज़ान मेरा आखिरी रमज़ान है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोने लगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर बनाकर हज पर भेज दिया और हज़रत अली को कहा कि ये 3 ऐलान आपको करने हैं। आप हज पर जा रहे हैं और हज पर 300 आदमियों के साथ गए, तो हज़रत अली से फरमाया कि आपको ये 3 ऐलान करने हैं। तो हज पर जब गए तो 3 ऐलान हज़रत अली ने किए। क्या कि सबसे पहला ऐलान यह किया कि जन्नत में सिर्फ मोमिन जाएंगे, मुसलमान जिन लोगों ने कलमा पढ़ा है सच्चे दिल से, वो लोग जन्नत में जाएंगे, उसके अलावा कोई आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों कहा ये? इसलिए कहा कि उस वक्त बैतुल्लाह शरीफ के पास यहूदी भी आते थे, ईसाई भी आते थे, मुशरिकीन भी आते थे और मुनाफिकीन सब आते थे। लेकिन यहाँ पर हज़रत अली ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान ये है कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान और मोमिन जाएंगे और दूसरा आदमी कोई जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा ऐलान हज़रत अली ने फरमाया कि आज के बाद कोई भी आदमी बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ बरहना हो कर ना करे। वो लोग अपने आप को गुनहगार समझते थे, इतना गुनहगार समझते थे यहूदी ईसाई कि अपने कपड़े निकाल कर और बरहना होकर, पूरे नंगे होकर जो बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे। तो हज़रत अली ने फरमाया कि अब कोई बरहना होकर तवाफ़ नहीं करेगा। और तीसरा ऐलान ये फरमाया कि अब कोई मुशरिक हज नहीं करेगा, अब कोई मुशरिक और कोई जो है कुफ़ारों में से कोई आदमी जो है हज नहीं करेगा, अब सिर्फ हज वो करेंगे जो ईमान वाले हैं। और चौथा ऐलान ये फरमाया कि आज के बाद यहाँ से सारे मुशरिकीन जितने भी हैं, कुफ़ार हैं, वो सब यहाँ से निकल जाएँ, बैतुल्लाह शरीफ से, मक्के से सब निकल जाएं, बाहर रहें, यहाँ कोई मुशरिक दाखिल नहीं होगा, किसी को रहने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने आने वाले हैं। तो अपने आने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को पाक फरमाया, बैतुल्लाह शरीफ को, मक्के शरीफ को पाक फरमाया कि जब मैं हज करने जाऊँ कोई मुशरिक और काफिर वहाँ पर बाकी ना रहे। तो 10 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 लाख सहाबा को लेकर हज करने गए। जब हज करने गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते, खुदू अन्नी मनासिककुम लअल्ली ला अराकुम बाद आमिकुम हादा, कि तुम मुझसे हज के अरकान सीख लो, हज किस तरह करते हैं वो सीख लो, हज के जो अरकान हैं, किस तरह हज करना है, कहाँ पर करना है, क्या क्या करना है, वो सब मुझसे सीख लो। तो सहाबा तो हैरान हो जाते ये बात सुनते हुए आपकी कि आप इस तरह क्यों फरमा रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इरशाद फरमाते, हो सकता है कि आइंदा साल मैं तुम्हारे साथ हज करने ना आऊँ, आइंदा साल तुम तो हज करने आओगे लेकिन मैं तुम्हारे साथ हो सकता है हज करने ना आऊँ। तो सहाबा जब यह बात सुनते तो फ़ौरन जो है सहाबा रोने लगते। और उसी मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा किया हज्जतुल विदा में जुमे के दिन, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इरशाद फरमाया, अला हल बल्लगतुर रिसालता, क्या मैंने तुम तक दीन को पहुँचा दिया है। तो तमाम सहाबा ने क्या, रसूलुल्लाह आपने दीन को पहुँचाया नहीं बल्कि आपने तो दीन का हक़ अदा कर दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ उंगली उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से कहते, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह आप गवाह रहना कि अल्लाह आप गवाह रहना कि सहाबा ने इस बात की गवाही दे दी है कि मैंने दीन को पहुँचा दिया है, तो लिहाजा मैंने दीन को पहुँचा दिया तो मेरा हक़ अदा हो गया है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाई तो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत नाजिल फरमाई, ये कुरान करीम की सबसे आखिरी आयत है,
सबसे आखिरी आयत कौन सी आयत? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज दीन मुकम्मल हो चुका है। बस दीन वही है जो आज तक नाजिल हो चुका है। इसके बाद अगर कोई आदमी नया दीन शुरू करेगा तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं है, उसका खुद का दीन तो हो सकता है, हुजूर का दीन नहीं है। आज दीन मुकम्मल हो चुका है। जब इस आयत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को सुनाया तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे। तो सहाबा ने पूछा कि ये तो खुशी की बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया है कि आज दिन मुकम्मल हो चुका, आप रो रहे हैं, रोने की क्या वजह है? तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि तुम्हें पता नहीं है कि जब नबी दुनिया में आते हैं, क्यों आते हैं? नबी दुनिया में इसलिए आते हैं कि वो अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुँचाए। तो आज अल्लाह ने खुद ऐलान कर दिया है कि दीन अब मुकम्मल हो चुका है, दीन पहुँच चुका है। जब दीन मुकम्मल हो चुका है, सारा दीन हम तक पहुँच चुका है, तो अब नबी की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इस आयत से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात अब जल्द होने वाली है। उसके बाद जब ज़िलहिज्जा में हज होता है तो 22 ज़िलहिज्जा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आ गए। तो मदीने जब आ गए ज़िलहिज्जा के बाद ये 10 हिजरी है, अब 10 हिजरी ख़त्म होगा, यहाँ से 11 हिजरी शुरू है। तो सबसे पहला महीना मुहर्रम है और दूसरा महीना सफ़र है। इन 2 महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहे। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ज़रूरत है इस्तिग़फ़ार करने की? तो मुहर्रम के महीने के अंदर और सफ़र के महीने के अंदर 2 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार करते रहे और अल्लाह तबारक व तआला से जो है तौबा करते रहे। हालांकि उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि वो कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे को बताना चाहते थे कि जब तुम्हारी उम्र भी बिल्कुल आखिरी उम्र हो जाए और तुम भी अपनी मौत के बिल्कुल करीब पहुँच जाओ, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम आखिरी उम्र में इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो, लोगों के हुकूक़ अदा करो, ताकि जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह बाकी ना रहे। तो 11 हिजरी शुरू हो गया और 28 सफ़र है, यानी मुहर्रम का महीना पूरा हो गया और सफ़र का महीना 28 तारीख़ है। तो 28 तारीख़ को रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद जन्नतुल बक़ी गए। 28 सफ़र जन्नतुल बक़ी गए तो बक़ी वालों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बक़ी वालों के लिए दुआ की और उनसे बात कर रहे थे। और उनसे बात क्या कर रहे थे कि अनक़रीब मैं भी तुम्हारे पास आने वाला हूँ और अनक़रीब मेरी और तुम्हारी मुलाकात हौज़ कौसर पर होगी। तो जब सहाबा ने सुना, चंद सहाबा ने जो पीछे ठहरे हुए थे, तो सहाबी रोने लगे कि उन सबको मालूम हो गया था कि इन 2 आयतों के नाजिल हो जाने से, एक इज़ा जाअ और अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इन आयतों के नाजिल हो जाने की वजह से तमाम सहाबा में यह बात फैल गई थी कि हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब वफ़ात का वक्त आ चुका है। तो हुजूर जो है वो दुआ फरमा रहे हैं। जन्नतुल बक़ी के जो शुहदाए उहुद हैं, जो उहुद के मैदान उहुद में जो शहीद हुए, जंग उहुद में जो शहीद हुए हैं, उन तमाम की कब्र मुबारक जन्नतुल बक़ी में है। तो उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात फरमा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि मैं भी अनक़रीब तुम्हारे पास आने वाला हूँ। ये 28 सफ़र है। अब 29 सफ़र आया। 29 सफ़र को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, इतने सारे सहाबी हैं, तो उन सहाबी में से एक सहाबी का इंतकाल हुआ। उन सभी का इंतकाल होने के बाद उनकी नमाज जनाज़ा असर की नमाज़ में आई। तो असर की नमाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नमाज जनाज़ा पढ़ा और जन्नतुल बक़ी में उनको दफन करने के लिए ले गए। जब वहाँ से दफन करके वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द शुरू हो गया। इतना सख्त दर्द हुआ कि उस दिन जो है बारी थी वो आयशा की बारी थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब आयशा के घर आए इशा के बाद, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से फरमाया कि आयशा मेरे तो सर में सख्त दर्द है। तो इत्तिफ़ाक़ ये हुआ कि उस दिन हज़रत आयशा के भी सर में दर्द था। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, लगता है आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बता दिया है कि मेरे सर में दर्द है, लिहाजा आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मेरे सर में दर्द है। तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा मैंने आज तक कभी झूठ बोला है, मेरे भी सर में दर्द है। तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह आपके भी सर में दर्द है, मेरे भी सर में दर्द है, लिहाजा आप तो ये चाहते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मजाक कर रहे हैं बीवी से। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस बीमारी में चली जाऊँगी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद फरमाया अगर तुम इस बीमारी में चली गई, तुम्हारे सर में दर्द है, तुम चली गई, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगा, अपने हाथों से कफन दूंगा, खुद नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा और अपने हाथों से तुम्हें कब्र में उतारूंगा। ये कौन फरमा रहे? ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा से फरमा रहे कि मैं तुम्हें अपने हाथों से दफन करूँगा, कब्र में उतारूंगा। तो हज़रत आयशा उधर से फरमाती हैं अच्छा मुझे मारना चाहते हो और फिर ये चाहते हो कि मैं दूसरी बीवी के पास जाऊँ, आप ये चाहते हो कि मैं मर जाऊँ फिर दूसरी बीवी के पास जाऊँ, यानी ये मजाक कर रहे हैं, मजाक का अंदाज़ है। यहाँ तो बीवी से मजाक करने को तैयार नहीं आदमी, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में 29 सफ़र से ही जो है दर्द शुरू हो गया। तो 30 सफ़र आया। तो 30 सफ़र को तमाम सामने में बात फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी रात सर में दर्द हुआ। तो 30 सफ़र फजर की नमाज के बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो हुज़ूर से पूछा कि रसूलुल्लाह लगता है आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और हो सकता है आपकी वफ़ात हो जाए, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया कि आप मुझसे पूछें।
आप मुझसे पूछें क्या पूछना चाहते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर हाथ रखा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जो है ना वो पट्टी, कपड़े की पट्टी भिगाकर पानी में रखी हुई थी। जब उसके ऊपर हाथ रखा तो उसके ऊपर से भी जो है महसूस हो रहा था, इतनी वो गर्म पट्टी भी और वो कपड़ा भी इतना गर्म हो रहा था कि ऊपर तक उसकी गर्मी जो है महसूस हो रही थी। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि रसूलुल्लाह आपको इतना ज़्यादा बुखार, आपको इतना बुखार। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि नबियों को परेशानी डबल आती है, नबियों को बीमारी डबल आती है, बुखार भी। तुम में से जितने दो आदमी को बुखार होता है, नबी को इतने को एक आदमी को बुखार होता है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि रसूलुल्लाह फिर तो आपको अजर भी मिलेगा। तो हुजूर ने फरमाया हाँ, हमें अजर भी डबल मिलता है और हमारे ऊपर परेशानी भी डबल आती है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पूछा यहाँ पर कि रसूलुल्लाह मुझे तो ऐसा लगता है आपकी वफ़ात होने वाली है, तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कि मुझसे पूछें ज़रूर, क्या पूछना चाहते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि रसूलुल्लाह अगर आपकी वफ़ात हो जाती है तो आपको गुस्ल कौन देगा, आपको कफन कौन देगा, आपको नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा, आपको कब्र में कौन उतारेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत मुझे गुस्ल देंगे, मेरे ख़ानदान के लोग ही मुझे गुस्ल देंगे और मेरे ख़ानदान के लोग ही मुझे कब्र में उतारेंगे। और मेरे ख़ानदान अहले बैत हज़रत अली वगैरह, हज़रत अब्बास हैं, हज़रत फ़ज़ल है, यानी जो ख़ानदान के हैं वही मुझे कब्र में उतारेंगे, वही गुस्ल देंगे, वही कफन देंगे। फिर नमाज जनाजा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर अब्दुल्लाह बिन मसूद को फरमाया कि मेरी नमाज जनाजा नहीं होगी। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा नहीं हुई, क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे जब आप कफन दे दो तो मुझे मेरे हुजरे में लिटा देना, वहाँ पर सबसे पहले आसमान के तमाम फरिश्ते आएंगे, वो फरिश्ते मेरे ऊपर दरूद भेजेंगे, उसके बाद अहले बैत मेरे ऊपर दरूद भेजेंगे, उसके बाद अंसार और मुहाजिरीन, उसके बाद मुहाजिरीन और अंसार ये सब मेरे ऊपर दरूद भेजेंगे, उसके बाद मुझे दफन करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 सफ़र को बीमार हुए और 12 रबीउल अव्वल को आपकी वफ़ात है, यानी ये 14 दिन होते हैं। इन 14 दिनों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ नहीं छोड़ी। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को किस तरह आ रहे हैं, जब मस्जिद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो इधर हज़रत अली होते, इधर हज़रत अब्बास होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, और दोनों के कांधों से यूँ घुसटते हुए आते, आपके पैर यूँ चलते नहीं बल्कि यूँ पैर घिसटते हुए आते और मस्जिद में आकर जमात से नमाज अदा करते। और यहाँ क्या है, ज़रा सा सर में दर्द हुआ तो नमाज़ छोड़ देते हैं। ये तो उनकी बात है जिनका सर में दर्द हो रहा है, जिनको कुछ भी नहीं हो रहा, खाली घर में बैठे हुए हैं, फिर भी नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमाज माफ़ नहीं है, उनके लिए भी नमाज माफ़ नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत सारे पीर और फ़कीर और सूफ़ी ने, दरगाह में बैठने वालों ने ऐलान कर दिया है कि मेरे ख्वाब में रात अल्लाह आए थे और मुझे कह दिया कि तुम्हारे लिए नमाज माफ़ है। अगर नमाज माफ़ होती, सबसे पहले नबियों के लिए नमाज माफ़ होती, सहाबा के लिए नमाज माफ़ होती, लेकिन जब उनके लिए भी नमाज माफ़ नहीं है तो मालूम यह हुआ कि दुनिया में किसी इंसान के लिए नमाज माफ़ नहीं हो सकता, नमाज बिल्कुल हरगिज़ माफ़ नहीं हो सकती। तो 4 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार हुआ, इतना बुखार हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को बुलाया और तमाम बीवियों को बुलाकर फरमाया कि मुझे 7 कुएँ से पानी लाओ, 7 कुएँ से पानी लाया जाए और मुझे गुस्ल दिया जाए। तो गुस्ल कैसा दिया जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी हिम्मत नहीं थी खुद गुस्ल कर लें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि किसी के पास टब है, तो हज़रत हफ्सा जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन है, तो बेटी है, तो उनके पास एक टब था बड़ा, वो टब मंगाया गया और टब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया गया। तमाम बीवी, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवी ज़िंदा थी, 11 बीवियों में से 2 बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हयात होते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गई। एक हज़रत खदीजा हैं, दूसरी ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा है। ये दोनों बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही आपके ज़िंदगी में ही जो है वफ़ात पा गई, लेकिन 9 बीवी मौजूद थी। तो 9 के 9 बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया और 5 रबीउल अव्वल को पीर के दिन तमाम अज़वाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त चाहिए, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं आखिरी उम्र आयशा के पास गुजार लूँ। तो तमाम बीवियों ने इजाज़त दी कि आप हज़रत आयशा के पास अपनी जो है ये ज़िंदगी गुजारें, जब तक आप बीमार हैं आयशा के पास रहें, जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप हमारे पास आ जाना। तो 7 दिन, ये पीर का दिन है, 5 रबीउल अव्वल पीर का दिन, और अगली जो पीर आती है वो 12 रबीउल अव्वल का आती है। 7 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आयशा के घर में रहे, आयशा के पास रहे। जब 5 रबीउल अव्वल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के पास आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुखारी की रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया आयशा तुम्हें मालूम है कि मेरी इतनी तकलीफ़ और इतनी तकलीफ़ में क्यों हूँ और मेरी इतनी तबीयत ख़राब किस तरह हो गई। तो आयशा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह आप बताएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें मालूम है जंग खैबर, और जंग खैबर 7 हिजरी में हुई, कि जंग खैबर में जब हम थे तो एक यहूदिया औरत मरहब की बहन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक भुनी हुई बकरी लेकर आई, बकरी का गोश्त भुनी हुई लेकर आई। उसको मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका नहीं खाते हैं, तो उसने फरमाया कि ये सदका नहीं, ये मेरी तरफ से हदिया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मैं इसका अगर खाना खाऊंगा, मैं इसका गोश्त खाऊंगा तो हो सकता है ये कलमा पढ़ ले, हो सकता है ये ईमान ले आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से खाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूसरे जो सहाबी बैठे थे उनका नाम है बिश्र बिन बरा।
वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर दोनों खाना खा रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 लुक़मे खाए, उन्होंने भी खाए। 2-3 लुक़मे खाने के बाद वो गोश्त जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गोश्त खा रहे थे, ये बुखारी की रिवायत है, उस गोश्त ने, उस बकरी ने खुद बोला रसूलुल्लाह हमें ना खाएं, इस औरत ने मेरे अंदर जहर मिलाया है। इस औरत ने, अगर अल्लाह ताला चाहते तो अल्लाह ताला वो गोश्त पहले ही भी बोल सकता था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 लुक़मे खाने के बाद वो गोश्त बोला। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत की मौत देनी थी, आपको शहीद करना था। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते रहते थे कि अल्लाह मैं शहीद हो जाऊँ, फिर ज़िंदा कर दिया जाऊँ, फिर मुझे शहीद किया जाए, फिर ज़िंदा हो जाऊँ, फिर मुझे शहीद किया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये जहर का गोश्त इसलिए खिलाया ताकि आपको शहादत की मौत नसीब हो। तो जो आपके साथ सहाबी थे, जब उनको मालूम हुआ तो उनकी तो फ़ौरन वफ़ात हो गई। बिशिर बिन बरा जो आपके साथ सहाबी थे जिन्होंने जहर आलूद गोश्त को खाया, उनकी तो फ़ौरन वफ़ात हो गई। तो इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को फरमा रहे हैं कि आयशा कि वो जो गोश्त मैंने उस दिन खाया था, आज उस गोश्त की वजह से मेरी आंतें कट रही हैं, मुझे तकलीफ़ हो रही है। और ये 7 हिजरी की बात है। अब ये 5 हिजरी है, जो 5 रबीउल अव्वल, 6 रबीउल अव्वल, 7 रबीउल अव्वल, तो यहाँ तक आप नमाज़ें पढ़ाते रहे। 8 रबीउल अव्वल जुमेरात के दिन आया, 8 रबीउल अव्वल जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज़ पढ़ाई। मगरिब की नमाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मुरसलात तिलावत फरमाई। कौन सी? सूरह मुरसलात, जिसके अंदर 50 आयत और 2 रुकू हैं। इतनी लंबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। मगरिब की नमाज़ पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले ही निडाल हो चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो आप घर में आ गए हैं आयशा के बाद। घर में जब आ गए, इशा की नमाज़ हुई, इशा की नमाज़ का वक्त हुआ। 8 रबीउल अव्वल जुमेरात के दिन इशा की नमाज़ का वक्त हुआ। तो जब इशा की नमाज़ का वक्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ बढ़े, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मस्जिद है तो हुजरा इधर था दाएं तरफ, क्योंकि आपका दाएं इधर है ना, तो दाएं तरफ हिजरा था, यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा था। तो यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आते थे नमाज़ पढ़ाने के लिए। जैसे मस्जिद में आए जुमेरात के दिन 8 रबीउल अव्वल को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन बेहोश होकर नीचे गिर गए। आपको गशी तारी हो गई और आप बेहोश होकर नीचे गिर गए। थोड़ी देर के बाद होश आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज़ हो गई क्या? रसूलुल्लाह भी नमाज़ नहीं हुई। हज़रत बिलाल ने अज़ान तो दे दी है, लेकिन तमाम सहाबा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे गुस्ल दो। फिर आपको गुस्ल कराया गया दूसरी मरतबा। फिर आप मस्जिद में जैसे अंदर मस्जिद में जैसा कदम मुबारक रखा हुजरे से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद होश आया, फिर पूछा कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि नमाज़ हो गई है? तो फरमाया अभी नमाज़ नहीं हुई है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया, लेकिन तीसरी मरतबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त ज़्यादा हो गया और भाई आदमी बेहोश हो रहा है, फिर उठ रहा है, गुस्ल कर रहा है, तो वक्त तो ज़्यादा हो गया होगा। जब वक्त ज़्यादा हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर हैं मस्जिद में? तो बताया कि अबू बकर हैं। तो आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, कि अबू बकर को कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाए, अबू बकर को बोलो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाए। तो आयशा ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि तमाम सहाबा ये सोच रहे कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और को कहा हो और ये अपने वालिद साहब को बोल रही है नमाज़ पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने हज़रत उमर को कहा, साहबी को कहा, किसी साहबी को कि हज़रत उमर को बोले कि वह नमाज़ पढ़ाए। तो हज़रत अबू बकर पीछे इक़ामत दी, तकबीर कही और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाहु अकबर जैसे कहा, तो ये अल्लाहु अकबर की आवाज़, तकबीर की आवाज़, तकबीर तहरीमा की आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पहुँची। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से ही कहा, ज़ोर से कहा, आहिस्ता बल्कि ज़ोर से कहा कि अबू बकर को आगे करो, उमर को पीछे करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे मुसल्ले पे सिर्फ अबू बकर ही खड़े हों, अबू बकर के अलावा किसी को इजाज़त नहीं है कि वो मेरे रहते हुए नमाज़ पढ़ाएँ, सिर्फ अबू बकर ही नमाज़ पढ़ाएँ। तो 8 रबीउल अव्वल जुमेरात के दिन और हज़रत अबू बकर ने ये इशा की नमाज़ पढ़ाई है। उसके बाद 9 रबीउल अव्वल को जुमे का दिन है। तो जुमे की नमाज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होते हुए जुमा भी हज़रत अबू बकर ने पढ़ाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन जुमा भी पढ़ाया है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनके होते हुए अबू बकर ने 17 नमाज़ें पढ़ाई हैं। 9 रबीउल अव्वल की 5 नमाज, 10 रबीउल अव्वल की 5 नमाज, 11 रबीउल अव्वल की 5 नमाज, कितनी हो गई? 15 नमाज। 8 रबीउल अव्वल की इशा की नमाज 16 और 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन की फजर की नमाज, ये 17 नमाज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर ने फरमाई है। हज़रत अबू बकर ने जो है ये नमाज़ें पढ़ाई हैं। तो 10 तारीख़ 10 रबीउल अव्वल है, हफ्ते का दिन है। तो 10 रबीउल अव्वल को ज़ोहर की नमाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और हज़रत अली, हज़रत अब्बास के सहारे से आप जो है मस्जिद में आए। तो मस्जिद में आए तो जब नमाज़ हो रही थी, आप मस्जिद में आए तो नमाज़ हो रही थी, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज़ पढ़ा रहे थे।
तो अबू बकर को जब महसूस हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, तो अबू बकर जो है वो एक तरफ होने लगे, दाएं तरफ होने लगे ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को पकड़ लिया और रोका कि आप यहीं रहो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर नमाज़ पढ़ा रहे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर को नमाज़ पढ़ा रहे हैं, अबू बकर ठहर कर जो है वो तमाम सहाबा को नमाज़ पढ़ा रहे हैं। यानी वो नमाज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाहिद साहबी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको कहा कि आप नमाज़ पढ़ाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बराबर में नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये ज़ोहर की नमाज़ है। अब ज़ोहर की नमाज़ के बाद तमाम सहाबा बैठे हुए हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नसीहतें फरमाई। 10 रबीउल अव्वल हफ्ते का दिन है और ज़ोहर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नसीहतें फरमाई, बड़ी कीमती नसीहतें और बहुत सारी नसीहतें हैं, लेकिन मैं 2-4 आपको बताना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इरशाद फरमाया, यहूदियों पर लानत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, कभी ज़िंदगी में ये नहीं कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों पर लानत हो, लेकिन ये एक मौका ऐसा है यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहूदियों पर लानत हो। तो साहबा ने पूछा कि रसूलुल्लाह ये आप किस लिए फरमा रहे हैं? फरमाया कि यहूदियों पर इसलिए लानत हो कि उन्होंने अपने नबियों को मरने के बाद, जब उनके नबी का इंतकाल हो गया, जितने भी नबी आए बनी इसराइल में, तो उनके जब नबी का इंतकाल हो गया, नबी के इंतकाल के बाद उन्होंने अपने नबियों की कब्र को सजदागाह बना लिया, अपने नबी की कब्रों को सजदा करने लगे। उन पर अल्लाह की लानत हो, उनसे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हैं और उन पर लानतें क़यामत तक बरसती रहेंगी जो अपने मुर्दों की कब्र को सजदागाह बना लेते हैं। इसलिए मेरी तुम्हारे से दरख्वास्त है, तमाम सहाबा से कहा कि मुझे मरने के बाद, मेरी वफ़ात के बाद तुम लोग मेरी कब्र को सजदागाह ना बनाना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र के बारे में ये फरमाया कि मेरी कब्र को सजदागाह ना बनाना, मेरी कब्र को सजदा ना करना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई इंसान हो सकता है क्या? चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे वो गौसे पाक हो, चाहे वो कितने भी बड़े अकाबरीन हो, किसी की कब्र को सजदा करना जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हुजूर ने अपनी कब्र के बारे में इरशाद फरमाया, अगर सजदा होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते, भाई मेरे मरने के बाद तमाम के तमाम लोग मेरी कब्र को सजदा करना। इसलिए नमाज जनाजे में सजदा नहीं है। क्यों नहीं है नमाज जनाजे में सजदा? सिर्फ इसलिए नहीं है कि नमाज जनाजा सामने है, सामने रखा हुआ है। अगर तुम सजदे वाली नमाज़ पढ़ोगे तो एक गैर मुस्लिम जो ईमान वाला नहीं है वो देखकर ये सोचेगा कि शायद इस मुर्दे को सजदा किया जा रहा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज जनाजा में से सजदा ख़त्म कर दिया। नमाज जनाजा सिर्फ ठहर कर पढ़ना है, झुकना भी नहीं है। सबको मालूम है कैसा पढ़ते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर, इस पॉइंट पर कि कहीं लोग जो ना समझ लें कि अपने मुर्दे को सजदा कर रहे हैं, जब नमाज जनाजा में सजदा नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में इरशाद फरमाया कि मेरी कब्र को सजदा ना बनाना यहूदियों की तरह, वरना तुम पर भी लानतें बरसेंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी कब्र को मना फरमाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो किसी की कब्र को भी सजदा करना जायज़ नहीं है। सजदा सिर्फ अल्लाह का हक़ है। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा होता, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा होता तो मैं बीवी को हुक्म करता कि वो अपने शोहरों को सजदा करे। जब वो शाम को कमा कर आए तो बीवी को चाहिए था कि वो अपने घर के दरवाजे पर सजदे में रहे। क्यों? ये अपने शोहर को सजदा किया जा रहा है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा एहसानात और सबसे ज़्यादा जो हमदर्दी होती है वो एक शोहर अपनी बीवी से करता है। इतना ख्याल दुनिया में कोई किसी का नहीं रखता जितना एक शोहर अपनी बीवी का ख्याल रखता है। इतना हमदर्द कोई किसी का नहीं हो सकता। औरत का दुनिया में कोई हमदर्द नहीं है, हर आदमी औरत से फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन शोहर एक ऐसी हस्ती है, ऐसी ज़ात है, शोहर एक ऐसा इंसान है जो अपनी बीवी का कभी फ़ायदा नहीं उठाता है। ये सचमुच में हमदर्द है। तो हुजूर ने इसलिए इरशाद फरमाया कि अगर सजदा होता तो वो शोहर को होता कि बीवी अपने शोहर को सजदा करे, लेकिन उसके लिए भी नहीं है। इसी तरह एक हज़रत कैस रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, मिशकात शरीफ की रिवायत है, वो एक जंग पर गए। जब जंग पर गए वहाँ देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तारीफ़ें हैं वहाँ पर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। अब ये जंग से वापस आए तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ये मिशकात की रिवायत है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, वो हज़रत कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह मेरा दिल ये चाहता है कि मैं आपको सजदा करूँ, क्योंकि मैंने आपकी जो इज़्ज़तें देखी हैं, आपका जो मकाम है, मर्तबा है, वो हम यहाँ रहते हमें नहीं मालूम, लेकिन जब हम यहाँ से बाहर निकले तो हमने देखा आपके क्या मकाम है। तो उस मकाम को रखते हुए सामने, उस मकाम के अदब व एहतराम में मैं आपको सजदा करना चाहता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को मना फरमाया कि सजदा सिर्फ अल्लाह का हक़ है, मुझे सजदा नहीं करना, मुझे सजदा करने की इजाज़त नहीं है, यह हक़ सिर्फ अल्लाह का है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे हैं मुझे सजदा नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये बुखारी की रिवायत है, अगर ये कोई रिवायत इन हदीसों को नहीं मानता है और वो सोचता हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो बुखारी शरीफ को लेकर जाएँ किसी मुफ्ती के पास, किसी दारुल इफ्ता में जाएँ, बुखारी शरीफ को लेकर इन हदीसों को खोल कर देखें, आप खुद आपको यकीन आ जाएगा। आजकल हम लोग ये बात बोलते हैं, लोग बोलते हैं हमारे को भटका रहे, हमारे को बहकर। ये बुखारी की रिवायत है, जिन रिवायतों से कोई इनकार नहीं कर सकता है, और जिस तरह कुरान की आयत से कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता है, इसी तरह अहादीस से भी कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता है। अहादीस से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि नमाज जब शुरू होती है वो हदीस से शुरू होती है। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा है कहीं कुरान में?
कहीं भी नहीं है। हदीस में है नमाज शुरू होती है हदीस से। जिस तरह कुरान का इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज है, हदीस का इनकार करने वाला भी इस्लाम से खारिज है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 10 रबीउल अव्वल को हफ्ते का दिन ज़ोहर की नमाज में इरशाद ये नसीहत फरमाई कि मेरी कब्र को सजदागाह न बनाना। और दूसरी बात इरशाद फरमाई कि तमाम सहाबा को मुखातब करके फरमाया अगर किसी पर मेरा हक़ है तो मुझसे अपना हक़ ले ले, किसी के पास मेरे पैसे हैं तो मुझसे अपने पैसे ले ले, किसी को मैंने मारा हो। तो एक सहाबी थे, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह कि हम लोग जब मैदान बदर में जा रहे थे तो आप लोग सफ़ बना रहे थे, सब बना रहे थे, तो आपने यूँ छड़ी मेरे पेट में चुभाई, तो मुझे आपसे बदला लेना है। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला तो गुस्से में आ गए, तमाम सहाबा गुस्से में आ गए कि ये कैसे हमारे साथ होते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेना चाहते हैं। तो हुजूर ने सबको मना फरमाया कि भाई ये बदला लेना चाहते हैं ना, क़ब्र का हिसाब किताब और आखिरत का हिसाब किताब ये बहुत सख्त है, वो उसके सामने बदला लेना कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है मैं ठहरा हुआ हूँ, हालांकि बीमार थे आप। और हज़रत अली अब्बास से कहा कि मुझे अपने कांधों पर सहारा दें, कांधों पर सहारा लेकर ठहरे और उन साहबी से कहा कि अब मुझे बदला लें क्योंकि आपने तीर मेरे पेट में चुभाई थी, तुम भी तीर लो और मेरे पेट में चुभाओ। तो उन्होंने फिर अगली बात इरशाद फरमाई, अजीब बात, क्या रसूलुल्लाह जिस वक्त आपने मेरे बदन में तीर चुभाई थी मेरे पास कपड़े नहीं थे, मेरे पास सिर्फ तहमत था, लिहाजा आपने तो कुर्ता पहना हुआ है, लिहाजा आप पहले कुर्ता उतारें फिर मैं बदला लूँगा। अब ये अजीब मसला है, यहाँ साहब और गुस्से में आ गए, भाई ये सहाबी है कि कौन है ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेना चाहता है। तो हुजूर ने सबको मना फरमाया कि आप खामोश रहें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता मुबारक उतारा, जैसा कुर्ता उतारा तो वो सहाबी पास में आए जो मोहर नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कांधों के दरमियान थी, उस मोहर नबूवत को चुमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गले से लग गए। क्या रसूलुल्लाह मेरा इरादा ये नहीं था मैं आपसे बदला लूँ, मैं तो मोहर नबूवत को चूमना चाहता था कि क़यामत के दिन जन्नत मुझे आपका साथ मिल जाए, और मैं अपने बदन को आपके बदन से टच करना चाहता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से जिसका बदन टच हो गया जहन्नुम की आग उस पर हराम हो गई। मैं तो ये चाहता था, मैं आपसे बदला लेना चाहता था। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं किसी पर मेरा हक़ है तो ले लो, और यहाँ हमने कितने लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है, बहनों की हक़ खा गई, भाइयों का हक़ खा गई, और इतने चोरी चकारी इतने सब कुछ ज़मीनों पर कब्ज़ा करके भी बैठे हुए हैं और बिल्कुल भी जो है देने को तैयार नहीं है। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखे, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि जिनके सदक़े तुफ़ैल से हम लोग जन्नत में जाएंगे, जिनकी सिफारिश पर हमारे लिए जन्नत के ताले खुलेंगे, जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। वो नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर किसी पर मेरा हक़ है तो अपना हक़ ले लें, और मैंने अगर मुझ पर किसी का हक़ है तो मैंने सबको माफ़ कर दिया है, किसी ने मुझे तकलीफ़ दी हो या कुछ भी हो मैंने सबको माफ़ कर दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आखिरी उम्र थी, ये 10 रबीउल अव्वल की बात है, 11 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 70 ग़ुलाम थे, तो 70 के 70 ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, 70 ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और 7 दिरहम थे आपके पास, कितने? सिर्फ 7 दिरहम, उनको भी सदका कर दिया। आखिरी उम्र में कुछ रखा नहीं, सबको सदका कर दिया। यहाँ आदमी मरने वाला है और बैंक में पैसे भरे हुए हैं, फिर भी किसी गरीब की मदद करने तैयार नहीं है, फिर भी किसी गरीब बच्चे की, भाई ये सोचे मैं मरने वाला हूँ, मेरी आखिरी उम्र है, ये पैसा जो मैंने जमा किया है मेरे मरने के बाद औलाद से क्या उम्मीद लगा रहे हो, हमारे सामने रहते हुए हमारी औलाद हमारी बात नहीं सुन रही और फिर ये उम्मीद लगाना मेरे मरे बाद ये मेरे वास्ते दुआ करते, ये सब गलत बात है, झूठी बात है। जो बच्चा हमारे सामने नमाज नहीं पढ़ रहा, जो बच्चा हमारी बात खुद की हमारे सामने हमारी बात नहीं मान रहा, हमारे सामने ज़बान चला रहा है, उस बच्चे के लिए ये सोचना कि मेरे मरने के बाद ये मेरे लिए दुआ करेगा, मेरे लिए सदका करेगा, खैरात करेगा और मेरे नाम पर जो है बकरा काटेगा, ये करेगा, ये सब हमारा शैतान का जो है, शैतान ने हमारे जहन में ये बात डाली, सब बेकार की बातें हैं। हमारे सामने जो हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, मरे बाद भी कुछ नहीं करता हमारे वास्ते। तो अपने ज़िंदा रहते हुए अगर आदमी को ये लगता है कि मेरे पास चंद पैसे हैं और मैं मरने वाला हूँ, ज़िंदा रहते हुए कोई ऐसा काम करके जाए कि मरने के बाद काम आ गए। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 ग़ुलाम आज़ाद कर दिया, सिर्फ 7 दिरहम है घर में, वो भी सदका दे दिया, कुछ बाकी नहीं है, कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाकी नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर बैठे हुए हैं 10 हिजरी को ज़ोहर की नमाज के बाद हफ्ते के दिन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया, एक बंदे को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, उसे दुनिया पसंद है या आखिरत पसंद है, जन्नत की नेमतें पसंद है या दुनिया पसंद है, तो उस बंदे ने जन्नत की नेमतों को इख्तियार कर लिया है, जन्नत की नेमतों को पसंद फरमा लिया है। तो अबू बकर ने जब ये सुना तो आप रोने लगे। तो तमाम साहबा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी और के बारे में फरमा रहे हैं, ये शायद हो सकता है किसी नबी के बारे में फरमा रहे हो, किसी के बारे में फरमा रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? तो हज़रत बकर ने कहा कि ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हुजूर से पूछा है कि आपको दुनिया पसंद है या जन्नत की नेमतें पसंद है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमत को पसंद फरमा लिया है। मालूम यह होता है कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होने वाली है,
उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो मस्जिद नबवी थे ना, तो तमाम सहाबी के दरवाजे थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ का, अबू तलहा का, ज़ुबैर का, अबू बकर सिद्दीक़, तमाम जो घर जो थे ना वो मस्जिद के आजू बाजू थे, और तमाम के दरवाजे मस्जिदों में आधे के खुलते थे, यानी तमाम के 2 दरवाजे थे सबके घर के, एक उधर से दरवाज़ा था, एक दरवाज़ा मस्जिद में आता था, यानी वो अपने घर से फ़ौरन मस्जिद में आते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएँ, सिर्फ अबू बकर का दरवाज़ा रहने दिया जाए। सबके दरवाजे बंद कर दो, आज के बाद कोई इन दरवाज़ों से नहीं आएगा, अपने दूसरे दरवाज़ों से घूमकर मस्जिद से इस तरह आए, मस्जिद के दरवाजे से, अपने घर के दरवाजे से ना आए, लेकिन अबू बकर का दरवाज़ा सिर्फ खुला रहने दिया जाए, अबू बकर का दरवाज़ा बंद न किया जाए। और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला, अगर मैं किसी को दोस्त बनाता तो अबू बकर को अपना दोस्त बनाता, अबू बकर को अपना खलील बनाता, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खलील बनाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपना दोस्त बना लिया है। इसलिए अबू बकर मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं और मेरे दीनी साथी हैं, लेकिन मेरे दोस्त नहीं है, और मेरे दोस्त अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त बना लिया है। अबू बकर के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें इरशाद फरमा रहे। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तमाम जो सहाबा बैठे हुए थे उनसे कहा कि तुम मेरे सामने हो, लेकिन तुम्हारे बाद जो मेरी उम्मत आएगी उनको मेरी तरफ से सलाम कहना। तमाम उम्मत को क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा। सलाम का जवाब नहीं देते, शायद आप नाराज़ हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा, किसको? आपको सलाम कहा, तो सलाम का जवाब दो, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी हमारे नबी को आखिरी उम्र में कितनी फ़िक्र है हमारी, कि हमसे सलाम कहा कि मेरी उम्मत को, तुम सबकी ज़िम्मेदारी है कि मेरी उम्मत को सलाम कहना, और फिर इन लोगों से कहना कि वो इस बात को दूसरों तक पहुँचाए। अब मैंने आपको ये बात कह दी है, अब आप अपने घर में जाकर अपने घर वालों को बोले, जितने भी घर में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी उम्र में सलाम पहुँचाया था, और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम का जवाब दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 दिन तबीयत ख़राब रही, 28 सफ़र से 12 रबीउल अव्वल तक तबीयत ख़राब रही। अब आखिरी दिन है, 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन, या आखिरी दिन है, और 7 जून 632 ईस्वी 11 हिजरी पीर का दिन, और सुबह के 10 बजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। ज़ोहर की नमाज़ से पहले चाश्त का जब वक्त होता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला इरशाद फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है कि फ़जर की नमाज़ 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन फ़जर की नमाज़ हम लोग पढ़ रहे थे, और बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तो नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक इस तरह था, दाएँ तरफ इस तरह था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक पर पर्दा गिरा हुआ था। तो सब के सब जो है फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, हुज़ूर ने वो पर्दा हटाया। हुज़ूर ने जब पर्दा हटाया तो तमाम सहाबा को महसूस हो गया कि हुज़ूर आना चाह रहे हैं। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा हटाया तो हम सब लोग अपनी नमाज़ को तोड़ने वाले थे, अपनी नमाज़ को तोड़ने वाले थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन से दीदार नहीं हुआ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रबीउल अव्वल को आए थे, 10 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल, आज 12 रबीउल अव्वल, 3 दिन हो गए, हमने हुज़ूर को देखा नहीं है, हम नमाज़ तोड़ने वाले थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया और पर्दे को गिरा दिया। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार था तमाम सहाबा का। हज़रत अनस फरमा रहे कि हम नमाज़ भूल गए, हम भूल गए कि हम नमाज़ ही पढ़ रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाया तो पर्दा डाला, तो हम लोगों ने नमाज़ों को पूरा किया। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, यह हज़रत अली की बात है, हमारी बात नहीं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिरी गुफ्तगू जो फरमाई है वो हज़रत अली से फरमाई है। जब हज़रत अली से पूछा गया कि आपसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे थे, क्या इरशाद फरमा रहे हैं आपके कान में, आखिरी बिल्कुल आखिरी वक्त था जब, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कान आखिर कलामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह अली फरमा रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, के नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। ये आखिरी अल्फाज हैं हुज़ूर के, किसके? ये आखिरी अल्फाज हैं हुज़ूर के। और इस हदीस का रावी हज़रत अली है। हज़रत अली का नारे लगाने वाले बहुत हैं, लेकिन उनकी बातों पर अमल करने वाला कोई भी नहीं, बहुत कम है। तो अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज ना छोड़ना, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, ये ना छोड़ना कि नमाज में मेरे साथ चली गई। तुम नमाज पढ़ते रहना और अपने घर वालों पर, अपने मातहतों पर, अपने ग़ुलामों पर, और जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, जो तुम्हारे काम आ रहे हैं, उन गरीबों का एहतराम करना, उनकी इज़्ज़त करना, उनको ज़लील ना करना। अगर तुमने ये 2 चीज़ें छोड़ दी तो क़यामत नज़दीक है, फिर तुम पर अल्लाह तबारक व तआला की लानतें बरसेंगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जुमले थे अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, एक तो नमाज नहीं छोड़ना, और एक अपने मातहतों की ग़ुलामों की कदर करना, अपने घर वालों की भी बच्चों पर हाथ ना उठाना, उन पर जुल्म ना करना। अगर जुल्म करोगे तो अल्लाह ताला की लानतें बरसेंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, तो कुछ कान में कहा तो आप रोने लगी, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ कान में कहा तो आप हंसने लगी। तो हज़रत आयशा ये बात देख रही थी, तो आयशा ने पूछा कि पहले आप रोई, फिर आप मुस्कुराई, क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए ये बात नहीं बताऊँगी, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो जाएगी जब आपको बताऊँगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत आयशा ने पूछा कि आपको ऐसी क्या बात इरशाद फरमाई हुज़ूर ने कि आप पहले रो रही थी फिर हंस रही थी? तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, जब मैं रो रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे ये लगता है कि मैं इस बीमारी में दुनिया से चला जाऊँगा, तो मैं रोने लगी। फिर मुस्कुराई क्यों? इसलिए मुस्कुराई तो हुज़ूर ने फरमाया कि आयशा तू फ़िक्र मत कर, तू जन्नती औरतों की सरदार है।
सैयदा शबाब अहल जन्ना, तो जन्नती औरतों की सरदार है। और दूसरी खुशखबरी ये दी कि मेरे ख़ानदान में सबसे पहले तुम मुझसे मिलेगी। मेरे ख़ानदान में कौन सबसे पहले, इसलिए देखा गया कि सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हुज़ूर के ख़ानदान में कोई वफ़ात नहीं हुई। हुज़ूर के ख़ानदान में वफ़ात हुई तो किसकी? 6 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात हुई। और वफ़ात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात, के मौत की सख्ती होती है और अल्लाह मेरी मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा। और तमाम सहाबा रोने लगे। हज़रत फ़ातिमा साथ में बैठी थी तो हज़रत फ़ातिमा फरमाने लगी वाह करवा आबा, वाह करवा आबा, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ़, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ़। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया ये मुझे आज आखिरी तकलीफ़ है, इसके बाद तेरे अब्बा को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश के वक्त सुबह के 10 बजे हैं, यानी चाश का वक्त जब होता है, अब आप लोग बोलोगे उस वक्त तो घड़ी नहीं थी ना, काहे को बोल रहा, तो चाश का वक्त जब होता है वो 9:30-10 बजे होता है। तो फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। तो हज़रत जिब्राइल आए तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि रसूलल्लाह बाहर हज़रत इज़राइल खड़े हैं। कौन? मलकुल मौत बाहर खड़े हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो उन्हें अंदर बुला लूँ मैं, आपकी इजाज़त हो अंदर बुला लो। तो हुज़ूर ने फरमाया कि बेशक बुला ले, मेरी इजाज़त है, मेरी तरफ से इजाज़त है, उनको बुला ले। तो मलकुल मौत आए तो उन्होंने सलाम किया अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो हुज़ूर ने सलाम का जवाब दिया। तो उन्होंने एक अजीब बात इरशाद फरमाया वहाँ पर, किसी ने मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने, क्या रसूलल्लाह ये सलाम जो मैं आपको कर रहा हूँ ना, जब से मुझे पैदा किया गया है और क़यामत तक, जब से मुझे पैदा किया अब तक और क़यामत तक मैं किसी को सलाम करने वाला नहीं, न मैंने किसी को सलाम नहीं किया है, मैं सिर्फ़ आपको सलाम कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे कहकर भेजा है कि पहले उनसे पूछ लेना, अगर वो दुनिया में और जीना चाहे तो उनको छोड़ देना, अगर वो आना चाहे तो ले आना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे में पूछा तुम क्या कहते हो, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने फरमाया कि रसूलल्लाह मेरी राय तो है कि आप दुनिया में रहें, क्योंकि जब आप जाएंगे तो मेरे भी आना जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं तो नबियों के लिए आता हूँ, जब नबी ही चले गए तो मेरा भी आना जाना बंद है, मैं अबू बकर उमर उस्मान अली को नहीं देख सकता। फिर मेरी राय तो ये कि आप दुनिया में रहे, लेकिन अल्लाह की राय मेरी राय के खिलाफ नहीं जा सकती। मेरी राय तो अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है। अल्लाह आपको बुलाना चाहते हैं, अल्लाह चाहते हैं आप हमारे पास आएँ, अल्लाह आपको मुलाकात का शौक़ रखते हैं, अल्लाह आपको बुलाना चाहते हैं। कि कहा ठीक है, जब अल्लाह तबारक व तआला मुझे बुलाना चाहते हैं तो ठीक है, पहले ये बताओ कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी रूह तो कब्ज़ कर लेना, मेरी उम्मत का क्या होगा। यहाँ हमें अपने मरने के वक्त पैसों की फ़िक्र है, पैसे कहाँ हैं कितने बता रहे हैं, लेकिन अपनी मौत के वक्त कभी अपने बच्चों से नहीं पूछा कि तुम दीन से फिरना नहीं, तुम क्या करोगे मरने के बाद, नमाज़ पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, अपने बच्चों को तालीम दोगे नहीं दोगे, ये नहीं पूछेंगे। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? पहले ये पूछो अल्लाह तबारक व तआला से पूछ का मेरी उम्मत का क्या होगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि हम आपकी उम्मत का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी उम्मत का बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी उम्मत की हिफाजत करेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर फरमाया ठीक है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जुमले इरशाद फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। ये कौन फरमा रहे? हुज़ूर इरशाद फरमा रहे अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, हालांकि वो तो बख्शे बख्शाए हैं, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे। कौन? जो तमाम नबी दुनिया से चले गए हैं, मुझे उनसे मिला दे। या आप इस तरह फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, इस तरह फरमा रहे थे, आप पढ़ रहे थे। तो आयशा फरमाती हैं पढ़ते पढ़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नीचे गिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ज़िंदगी पाई है? 63 साल 4 दिन 6 घंटे इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। आपकी उम्र मुबारक 63 साल 4 दिन 6 घंटे और 22,330 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। आपकी ज़िंदगी 22,330 दिन और 6 घंटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो मदीने में कोहराम मच गया। ऐसा कोहराम मचा कि कई सहाबा, जिन्होंने सहाबा ने ये सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, तो कई सहाबा तो बेहोश हो गए, कई सहाबा बेहोश हो गए। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्दी रब्बी, जब उन्होंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है तो उन्होंने दुआ की अल्लाह मैं इन कानों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयानात और उनके जुमले सुनता था, उनके अल्फाज सुनता था और मैं इन आँखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता था। अब जब हुजूर ही नहीं है, मुझे इन आँखों से किसी को देखना भी नहीं है और इन कानों से मुझे किसी की बात सुननी नहीं है, आप मेरी समात और बसारत दोनों छीन लीजिए। मुझे ज़रूरत नहीं है, ना कानों की ज़रूरत ना आँखों की ज़रूरत। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और फ़ौरन नाबीना भी हो गए और बहरे भी हो गए, कान ले लिए। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न अनीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, जब उन्होंने सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए, फ़ौरन इंतकाल हो गया, सुनते ही फ़ौरन इंतकाल हो गया। और एक औरत मिलने आई, जब उनको मालूम है, एक औरत को हज़रत आयशा से कहा कि मुझे इजाज़त दें, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लूँ। जैसा हुज़ूर के पास आई तो उन्होंने चीख मारी और बिल्कुल वहीं पर मर गई, उनका इंतकाल हो गया। ये सहाबा का हाल है। और हमारा हाल क्या है? सबके सामने नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। ये हमारा जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश है, इसी तरह वफ़ात भी है। वफ़ात को भी याद रखे एक आदमी, फिर उसका डीजे बजाने को मन नहीं करेगा। तो
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो 24 घंटे तक मदीने के अंदर बच्चों ने दूध नहीं पिया। बच्चे रो रहे हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अनस को भेजा, ये देखो बच्चे क्यों रो रहे हैं, मदीने की गलियों में क्या हुआ। तो तमाम औरतों से जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम बच्चों को दूध पिला रहे हैं, छोटे बच्चे, लेकिन बच्चे दूध नहीं पीते हैं। मालूम हुआ कि 24 घंटे तक किसी बच्चे ने दूध नहीं पिया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक गधा था जिसका नाम याफूर है, जब उसको मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है, वो भागा भागा गया, एक कुएँ में कूद कर मर गया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी शाहबा, जिसका नाम है शाहबा ऊँटनी। तो उसने जब उसको मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है, तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। 3 दिन साहबा उसको खिला रहे हैं, खाते नहीं है। और 3 दिन हो गए, और 3 दिन होते हुए इसी तरह वो मर गई, भूख से तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। तो बात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने कफ़न दिया, किस तरह कफ़न दिया, बातें तो बहुत सारी, लेकिन वक्त हो गया है, तो यहीं पर ख़त्म करके इंशाअल्लाह आज ही जो बातें रह गई हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह दफन किया गया, कितने कपड़ों में आपको दफन किया, किन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा, और किन लोगों ने आपकी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा नहीं हुई जिस तरह हमारी नमाज जनाजा, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा में दुआ पढ़ी गई, ना उनके नमाज जनाजा में अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली पढ़ा गया, ना सना पढ़ा गया। उनकी नमाज जनाजा को कोई इमाम नहीं था, क्यों नहीं हुई, ये सारी बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे को बताऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला इन सब बातों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़।